जिंदाबाद जिंदाबाद। 20 तारीख को इस कार्यक्रम को सफल कैसे करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे और अपने अधिकार जो हम लोगों को छीन लिया गया उसको संख्या के बल पे, ताकत के बल पे सरकार को संदेश देना चाहेंगे कि हमारे पूर्वीयता कि जो हमने अधिकार छीना है उसे हम लोग मजबूर करेंगे। मेरा मकसद यही है, कौन सा स्टेशन जाना है, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, इनका जैसा आदेश आएगा हम लोग वहीं पर जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय निर्णय जो लिया है, हमारे नेता जो निर्णय लिए हैं, हमारे अगुआ साथी जो निर्णय लिए हैं वो सर्वमान्य है। लेकिन मेरा एक विचार है, मेरा एक प्रस्ताव है, इस महुआ टांड क्षेत्र में कम से कम एक कुर्मी समाज के लिए कार्यालय बननी चाहिए, जिससे लोगों को अपनी जो भी समस्या क्षेत्र का वो रखने का अवसर मिले। दूसरा मेरा प्रस्ताव है कि हमारे जो अगुआ साथी जो कुर्मी समाज के लिए काम करते हैं, प्रयास कीजिए, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, जो हमारे समाज की लड़ता है उन लोगों को चिन्हित करके जगह देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जानते हैं हमारा पंचायत विगत आज 15वां साल लगभग पहुंचने चला है। बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करके एक आदमी ने हमें कहा था, संघर्ष करो सफलता जरूर मिलेगा। वो शख्स आज हमारे बीच नहीं है, पूर्व मंत्री लालचंद मांझी। हमने उनके साथ एक काम किया था ट्रांसपोर्टिंग का। एक ही चीज बोले थे हमको कि जहां मांगों का टंकी होगा वहीं से डीजल लेंगे। हम उनको सवाल किए, आखिर ऐसा क्यों? बोला कि हम 2 रुपया कमाएंगे तो हमारे मांगों को भी 2 रुपये हिस्सा मिलना चाहिए। हम लोग रामगढ़ से पूरा घाटों तक प्रयास किए, कहीं नजर नहीं आया। लेकिन दूसरे मांगों के भाई बोले महेंद्र किशोर जी, एक टंकी है ना मांगो टंकी कोठार में। हमने ठीक बोले, हम लोग दोनों आदमी गए, उनको बोले कि आपके यहाँ सब लोग डीजल लेंगे, पूर्व मंत्री का काम है। बोला नहीं भाई नेता पैसा नहीं देगा हमको। हम लोग बोले उनका पहला मिशन है महतो, जब महतो नहीं मिलेगा तब झारखंडी, जब नहीं मिलेगा तब कोई ले ले। लेकिन हमने उसी मिशन को कायम रखा, लगातार संघर्ष किया और जिस जगह पर खड़े हैं हम मेरा प्रयास रहता है कि महतो लोग को ज्यादा से ज्यादा काम हो, ये मेरा प्रयास रहता है। हमारे विद्यालय में आज तक जितने भी समिति बनाए, प्रबंध समिति या ग्राम सभा समिति, आज तक महतो नहीं बना था, पहली बार इस बार हम लोग बनाए हैं। इसलिए सभी लोग से आग्रह होगा कि प्रयास कीजिए, जो समाज में महतो के लिए कुछ करता है उसको जगह दीजिए, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, निश्चित तौर पे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। गांव को मजबूत कीजिए, टोला को मजबूत कीजिए, घर को मजबूत कीजिए, तब जाके हम लड़ाई लड़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ दल देखने की जरूरत नहीं है। अगर जो दल हमको सहयोग न करता है उसको निश्चित तौर पर हम सब मिलकर उसको बहिष्कार करने की जरूरत है। हमारा समाज को ले चलेगा वही मेरा दल है। कोई पार्टी हो मायने नहीं रखता है, हमारा दल को जो सहयोग करेगा वही मेरा दल है। बस इतना ही बोलकर वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय झारखंड, जय गुरु। 1911 से 1931 तक शेड्यूल ट्राइब ना होकर ब्रिटिश काल में रहा करता था, जिसमें उस टाइम आजादी से पूर्व ST/SC OBC का अलग नहीं किया गया था। 1931 तक हम लोग थे, उसके बाद किस कारण से हटाया गया इसका भी कारण हम लोग का तुरंत नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग पुनः फिर से कैसे आए, इसके लिए हम लोग फिर से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कल ही देख रहा था, असम सर बढ़िया रिपोर्ट किए थे, जम्मू कश्मीर में पहाड़िया समाज के लोग इसी प्रकार से लड़ रहे थे। वहाँ भी एक बड़े वर्ग का लोग उसका विरोध कर रहे थे। जिस प्रकार हमारा यहाँ ST भाई लोग विरोध कर रहे हैं, जस्ट उसी प्रकार से वहाँ भी विरोध कर रहे थे। तो सरकार को देना है और सरकार को हम लोग को मानना है, आपस में किसी से टीका टिप्पणी नहीं करना। हम लोग का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उस पर निर्धारित करना है। और जो भी यहाँ विपक्ष आप पहुंचे हैं, इसका जो भी निर्देश आएगा, केंद्रीय जो आगे अगुआ साथी का निर्देश आएगा, हम सभी लोग पालन करेंगे। मेरे ओर से भी जो भी बन पड़ेगा हम सहयोग करेंगे। साथ ही समय अभाव है, बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। साथ ही अगुआ समाज सभी लोग उपस्थित है, मैं अपनी ओर से आर्थिक रूप से समाज इसमें बढ़ करके हिस्सा ले, इसके लिए मैं 5001 रुपया का सहयोग करता हूँ, ताकि इस समाज की लड़ाई में हमारा जो छोटा सा भेंट है उसे स्वीकार करें और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। साथ ही साथ अगर 20 तारीख का किसी प्रकार से कोई भी अनहोनी होता है हमारे क्षेत्र में,
मुझे जरूर सूचना दें, मैं उसे हर संभव प्रयास करूंगा, उसको उठान हो, मदद हो, कैसे हो, और भी जो भी केंद्रीय कमेटी का निर्देश आएगा उसे अथा संभव मैं प्रयास करूंगा, उसका अनुपालन करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने अपनी ओजस्वी वाणी से सभी के अंदर जो सोया हुआ ताकत था आपने जगाया। इसके लिए कुर्मी समुदाय आपको हमेशा याद करेंगे और खास करके अपने समुदाय को आगे बढ़ाने में आपने जो आर्थिक सहयोग, मदद की बातें कही, उनके लिए भी समाज समुदाय की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हमारे बीच में समाज सेवी इंद्रनाथ बाबू जी आए हैं, उन्हें भी हम लोग स्वागत करते हैं। इंद्रनाथ जी, हम लोगों ने हम लोग को पुरजोर विरोध करना है, मतलब ये कटु सत्य है। हम चाहेंगे कि फेसबुक हो, मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी हो, हर एक आदमी के मोबाइल में अगर कोई आदमी अपना आदमी को फॉरवर्ड करता है मैसेज में किसी तरह का, उसको आप एक लाइक जरूर करें। लाइक देख के भी अगला भड़कता है। ये मीडिया का युग में, उस समय का युग है, अभी जो वर्तमान में चला उसको चलेंगे। और हम बाकी कहना चाहेंगे कि जैसा कि हमारे अभी मुखिया जी ने जो घोषणा की है सहयोग राशि के रूप में, मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं अपने स्तर से 2100 रुपया मैं समाज को देने के लिए और बाकी हम जैसा आदेश होगा, जो कमेटी आदेश देगी उसको हम पालन करने के लिए तैयार है। हम अपने पूरे कुर्मी भाई के साथ में हैं, पूरे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ में हैं। बाकी सभी को मेरा धन्यवाद। अभी जे बात करेंगे जे आदिकाल से जे रह रहा है ओकरा आदिवासी बोलल जाए। तो आदिवासी के मतलब यहाँ के जो कुर्मिया थे इस मानभूमि क्षेत्र के आदिकाल से ही रह रहा है, बल्कि यहाँ के कुर्मी के जे शोध से पता चल रहा है कि यहाँ के कुर्मी कहीं से आए ना है, बल्कि भूईफूट लगा। भूईफूट मतलब ये जन्मल है, कहीं से आयल ना है। और वही चीज के लड़ाई लड़ल जा रहा है कि हम भूईफूट लागे, जेकरा पहचान आज तक हमारा इतिहास के पन्ना में मिटा दिया गया है। उस पहचान के लिए कि लड़ाई लड़ल जा रहा है। तो भूईफूट के का मतलब है कि यहाँ पर हमार सृजन भेल है, हमार प्रकृति के द्वारा हमार पूर्वज के सृजन भेल है, और उस सृजन के तहत ही हमार आज इतना बड़ा परिवार बनल है। तो आदिवासी के मतलब भूईफूट भेलिए, तो जब शुरू में जन्मले यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के आदमी, तो ओकर तो बहुत दिक्कत मिलता है शुरू में कि कैसे ऐसे कोई भी अभी देख ला। पहले कहल जाए कि मनुष्य और जानवर, तो पहले जो जानवर रहते ओकरा बहुत ही परिस्थिति के सामना करे पड़े रहते, बहुत इस तरह के सामना करे पड़े। इतना ओकर अभी हमें जो विकसित रूप में रह जाए, ये विकसित रूप उस समय ना है। एक जंगली जीव की तरह अपन गुजर बसर करोले। उस समय कोई भाषा भी ओकर पास ना है, एक दूसरे से संपर्क करके एक दूसरे से बात करेंगे, कोई संपर्क भाषा ना है, कोई खाए पिए के ठिकान ना है, कोई रहे के ठिकान ना है। आज खेते का करते का खेते ना खेते, कोई चीज के ओकर पास व्यवस्था ना है। वो सभी चीज के व्यवस्था हमारे पूर्वज कर ले। सबसे पहले तो वो यहाँ अपन लोग से बात करें, इशारा से बात करोले। भाषा के परिवर्तन शुरुआत जन्म भेल, जरा कि आज कोड़माली शब्द कहल जाए, कोड़माली भाषा। ओकर बाद खाए के व्यवस्था कर ले, खाए के व्यवस्था कर ले, मतलब कि खाए के चाहे न तो पहले के आदमी या पहले के जो जीव रहे खाए के लिए प्रकृति पर आश्रित रहे। प्रकृति मतलब पेड़ पौधा, जंगल के फल फूल, जंगल के फल कंद जड़ी बूटी तोड़ के खा। आप वैसा खाए के अपन गुजर बसर कर ले। धीरे धीरे प्रकृति के साथ लड़ते लड़ते 50 साल 100 साल 500 साल बीतले। ओकर बाद नदी किनारे एक बीज पहले
नदी किनारे एक ब्रिज एले जरा धान कहल गए और धान के जब देखले तो ओकरे अनुसार धान के खोज भेले और हमारे पूर्वज उस धान के खेती धीरे धीरे करे लागले और धान के खेती करके फिर अपन बाल बच्चा उससे काम करे लागले। देखल जाए सबको पढ़ल लिखल हमें जानो है कि सभ्यता के विकास हमेशा नदी के किनारे भेले, नदी घाटे के किनारे। तो हमिन के सभ्यता का विकास दामोदर नदी घाटी के संदर्भ में भेले। जहाँ जहाँ बुजुर्ग सब कहल गया कि जने जने पानी के स्रोत उन्हें उन्हें उर्मिक जो मतलब जने जने पानी के स्रोत हो, जने जने पानी के स्रोत हो, कुर्मी के बसावट उन्हें उन्हें हो। तो नजर उठे देख ला जहाँ भी कुर्मी हो ओकर बगल में नाला, जियत नाला, नदी जरूर मिलतो। शहर गाँव में कुर्मी ना मिलतो, कारण कि वहाँ सुखल टायर रहल है, वहाँ कुछ नहीं रहल। शहर तो बाद में बसलो बाद बहुत दिन बाद शहरीकरण कहल के बाद तो जहाँ जहाँ पानी के स्रोत हलो उन्हें कुर्मी के बसावट नजर है तो पूरा मानसून क्षेत्र में। तो ओकरे आधार पर मानसून क्षेत्र में कुर्मी सब बसलो पर जीवन यापन व्यवस्था कर रहा। तो पहला चीज भाई लोग भाषा, दूसरा खाए पिए की चीज, ओकर बाद जब सब कुछ खाए पिए लागलो तो नाचे गावे लागलो, चुमैर चाचैर के आविष्कार होलो। ओकर बाद इस तरह करके जब प्रकृति के साथ बहुत सारा विपदा है जा है, ककरो साथ कुछ भी किसी तरह के दुर्घटना हो जा है, खेती करे वाले बहुत अधिक पानी पड़ जा है, खेती मर जा है, तो ओकर लिए ऐसे खेती हमिन के पर्व ओकर 12 माह से 13 पर्व के रूप में हमें साल में 13 पर्व मनाबो। ओकर बारे में भी विद्वान सब चर्चा करब थो, लेकिन हम ओते बोलना जा रहे खाली 5 गो चीज बता रहे। खेती करे लाले दौरान अपन जीवन अपन करे लाले। इस तरह से भाषा, खेती आज इस तरह से हमें कोई दूसर दुनिया से कुर्मी आश्रित ना है। अभी इतना बड़ा त्रसादी जरा कहते ये अभी बहुत बड़ा कोरोना काल से बीतले 2 साल ओकर में बहुत ही कम प्रभावित भले कुर्मी, कारण कि वो खुद से प्रकृति से लड़े के पास क्षमता है, ओकर इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है। यह कारण ज़्यादा कुर्मी सबके नुकसान ना भेले और कारण एक ज़्यादा कुर्मी गांव में बस हो तो गांव में भी कोरोना ज़्यादा प्रकोप ना हो। तो ये सब चीज़ फायदा हम इनके है। ये सब जब धीरे धीरे विद्वान सब रिसर्च करे लागना थे और अध्यय लागना थे, इस बीच में बहुत सारा हम इनके साथ धोखा भेले, अनजाने बस जान के भी जे कि आज हम इनके अपन ST स्टेटस के दर्जा मांगे पड़ रहा है। ST स्टेटस के दर्जा मांगे कारण है कि कुछ गलतियां भेले जरा सुधार अब हम इनके करना है और उस सुधार के बिना ही इस इतना लंबा लड़ाई के जीतल ना जा सकता है। तो आज तो मुख्य रूप से ये ST के दर्जा मांग के बात चल रहा है, तो ओकरे विषय पे ज़्यादा फोकस करबे। तो ST स्टेटस का लागे आदिवासी तो कुर्मी है, आदिवासी कुर्मी है, पकड़ो कहे से आदिवासी से कुर्मी हट नहीं जाते क्योंकि हम जन्म से आदिवासी हैं। ST स्टेटस अधिसूचित सूचीबद्ध आदिवासी में हम नहीं हैं। 1950 तक कुर्मी आदिवासी में हल है, लेकिन 1950 के बाद जब भारत सरकार जब अंतरिम सरकार चले लगल उस समय कुर्मी के बिना कुछ कहे पूछे ओकर सूची से नाम हटा दिल, कोई कारण नहीं, कुछ भी नहीं। ओकर बाद में बहुत सारा विद्वान, बहुत सारा कमिटी, बहुत सारा कुछ दलील देते रहे और इस तरह से कुर्मी के हमेशा साइड करते रहे। लेकिन अब कुर्मी समझ गए, बुझ गए कि ऐसे कैसे हम अपन लड़ाई लड़बे और कैसे हम अपन इस मुकाम के पैबे। ST स्टेटस मतलब कि बहुत को बोलते कि आरक्षण के लड़ाई लागो, आरक्षण के ना लगे, ये हमारा अपन पहचान के लड़ाई है। हमारी पहचान कहाँ से है, हम कहाँ से आए इस धरती पे, उसकी पहचान है। अगर कुर्मी को यह पहचान मिल जाएगा कि हमारी पहचान कहाँ है, तो इस पहचान के साथ ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र राढ़ क्षेत्र का नाम आता है। जो राढ़ क्षेत्र जो हम लोग कुर्मी जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र को ही राढ़ क्षेत्र कहा गया, जो इतिहास के पन्ना में अभी बहुत कम को जानो तुमके बहुत बड़ा इतिहास है कुर्मी के। आधा घंटा 10 मिनट में पूरा बोला नहीं जा सकता, बहुत तरह के
बातें हैं जो कि आज समय में बोलल जाते, लेकिन अभी फिलहाल हम इनके एकता दिखाना हो और एसटी स्टेटस के मांग के लिए आगे बढ़ना। धन्यवाद। पूर्वाली भाषा रक्षा दाबी आंदोलन चले है चलते पूर्वाली भाषा रक्षा दाबी आंदोलन चले है चलते और घर में कोड़े चले में लड़ाई चले है चलते घर में कोड़े चले में लड़ाई चले है चलते अमूल्यवाद विरुद्ध लड़ाई चले है चलते मोदी खबर विरुद्ध लड़ाई चले है चलते मोदी खबर विरुद्ध लड़ाई चले है चलते और प्रधान विरुद्ध लड़ाई चले है चलते और प्रधान विरुद्ध लड़ाई चले है चलते जय गोराम जय गोराम आज के मीटिंग इसमें समाप्त केले